नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम ब्रेस्ट कैंसर के रीजंस, सिम्टम्स, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के पक्के रीजंस अभी तक पूरी तरह से पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री, एज, जेंडर, स्मोकिंग, ज्यादा अल्कोहल पीना, ओबेसिटी और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ये फैक्टर्स आपके चांसेस बढ़ाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको ब्रेस्ट कैंसर होगा ही। ब्रेस्ट कैंसर के स्टार्टिंग स्टेज में सिम्टम्स दिखाई नहीं देते। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, ब्रेस्ट में लंप, साइज में चेंज, निपल से डिस्चार्ज, दर्द और स्किन पे रेडनेस या स्वेलिंग हो सकती है। इन सिम्टम्स पे ध्यान दीजिए और डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए। ब्रेस्ट कैंसर के डायग्नोसिस के लिए मैमोग्राम, अल्ट्रासाउंड और एमआरआई जैसे इमेजिंग टेस्ट्स किए जाते हैं। बायोप्सी से कैंसर कंफर्म होता है। डायग्नोसिस के बाद कैंसर के स्टेज चेक करने के लिए और टेस्ट्स किए जाते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के लिए कई ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, हार्मोन थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। सर्जरी में लंपेक्टमी और मैस्टेक्टमी शामिल हैं। कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी कैंसर सेल्स को खत्म करने के लिए यूज होती है। हार्मोन थेरेपी हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव कैंसर्स के लिए होती है। टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी नए और इफेक्टिव ऑप्शंस हैं। ब्रेस्ट कैंसर को पूरी तरह से प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन रिस्क कम करने के लिए लाइफस्टाइल में चेंजेस, रेगुलर चेकअप्स और प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं। स्तन कैंसर एक गंभीर बीमारी है, लेकिन सही जानकारी और सावधानियों के साथ इसके खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि स्तन कैंसर के कई रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जिनमें जेनेटिक्स, एज और हार्मोनल फैक्टर्स शामिल हैं। हालांकि लाइफस्टाइल चेंजेस के माध्यम से हम इन रिस्क्स को मैनेज कर सकते हैं। हेल्थी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, स्मोकिंग छोड़ना और अल्कोहल कम पीना इंपॉर्टेंट है। एक बैलेंस्ड डाइट जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स शामिल हो, न केवल ओवरऑल हेल्थ के लिए बल्कि स्तन कैंसर के रिस्क को कम करने के लिए भी बेनिफिशियल है। रेगुलर एक्सरसाइज जैसे वॉकिंग, जॉगिंग या योगा न केवल फिजिकल फिटनेस को इंप्रूव करता है, बल्कि मेंटल वेलबीइंग को भी एनहांस करता है। स्मोकिंग और अल्कोहल कंजम्पशन को कम करना या पूरी तरह से अवॉइड करना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दोनों फैक्टर्स स्तन कैंसर के रिस्क को बढ़ा सकते हैं। रेगुलर मैमोग्राम्स और ब्रेस्ट सेल्फ एग्जाम से जल्दी पता लगाने में हेल्प मिलती है। मैमोग्राम्स एक इफेक्टिव स्क्रीनिंग टूल है जो अर्ली स्टेजेस में कैंसर को डिटेक्ट कर सकता है, जब ट्रीटमेंट के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जाम भी एक सिंपल और इफेक्टिव तरीका है, जिससे महिलाएं अपने स्तनों में किसी भी अनयूजुअल चेंजेस को नोटिस कर सकती हैं। यह मंथली बेसिस पर किया जाना चाहिए और किसी भी लंप, पेन या अनयूजुअल डिस्चार्ज को तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। हाई रिस्क वाली विमेन के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स अवेलेबल हैं। जिन महिलाओं का फैमिली हिस्ट्री में ब्रेस्ट कैंसर है या जिनके जेनेटिक म्यूटेशंस हैं, उनके लिए एडिशनल प्रिवेंटिव मेजर्स जैसे जेनेटिक टेस्टिंग और प्रिवेंटिव मेडिकेशंस अवेलेबल हैं। कुछ केसेस में डॉक्टर्स प्रिवेंटिव सर्जरीज जैसे मैस्टेक्टमी भी रेकमेंड कर सकते हैं। यह इंपॉर्टेंट है कि हाई रिस्क विमेन अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ रेगुलर कंसल्टेशंस करें और पर्सनलाइज्ड प्रिवेंशन प्लान बनाएं। अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कि आपके लिए कौन सी चेकअप्स और प्रिवेंटिव मेजर्स सही हैं। हर महिला की हेल्थ नीड्स अलग होती है और एक पर्सनलाइज्ड अप्रोच ही सबसे इफेक्टिव होती है। अपने डॉक्टर के साथ ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रखें और अपनी हेल्थ हिस्ट्री और कंसर्न्स को डिस्कस करें। इससे आपके डॉक्टर को आपके लिए बेस्ट प्रिवेंटिव मेजर्स रेकमेंड करने में मदद मिलेगी। रिमेंबर, अर्ली डिटेक्शन और टाइमली इंटरवेंशन ही स्तन कैंसर से बचाव का सबसे अच्छा तरीका है। ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस इमोशनली और मेंटली चैलेंजिंग हो सकता है। जब किसी महिला को स्तन कैंसर का पता चलता है, तो यह उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है।
यह खबर सुनते ही मन में कई तरह के विचार और भावनाएं उमड़ने लगती हैं। चिंता, डिप्रेशन, डर और अनसर्टेनिटी कॉमन है। यह भावनाएं अक्सर डायग्नोसिस के तुरंत बाद शुरू हो जाती हैं और ट्रीटमेंट के दौरान भी बनी रह सकती है। कई महिलाएं अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो जाती हैं और यह सोचने लगती हैं कि उनका जीवन अब कैसा होगा। फ्यूचर का डर, ट्रीटमेंट की चिंता और बॉडी इमेज में चेंज से डील करना मुश्किल हो सकता है। कई बार महिलाएं अपने शरीर में होने वाले बदलावों को लेकर असहज महसूस करती हैं। बाल झड़ना, वजन बढ़ना या घटना और सर्जरी के निशान जैसी चीजें उनके आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकती हैं। सपोर्ट ग्रुप्स, थेरेपी और लव्ड वंस का सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। इनसे महिलाओं को यह महसूस होता है कि वे अकेली नहीं हैं और उनके साथ कई लोग हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं। सपोर्ट ग्रुप्स में महिलाएं अपने अनुभव साझा कर सकती हैं और एक दूसरे से सीख सकती हैं। सपोर्ट ग्रुप्स और थेरेपी से कोपिंग मैकेनिज्म्स डेवलप करने में हेल्प मिलती है। एक थेरेपिस्ट के साथ बात करने से महिलाएं अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ सकती हैं और उनसे निपटने के तरीके सीख सकती है। यह उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और उन्हें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करता है। फैमिली और फ्रेंड्स का प्यार और सपोर्ट इस मुश्किल टाइम में हेल्पफुल हो सकता है। जब परिवार और दोस्त साथ होते हैं तो महिलाएं खुद को सुरक्षित और प्यार से घिरी हुई महसूस करती हैं। उनके साथ समय बिताना, उनकी बातें सुनना और उन्हें हौसला देना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा सेल्फ केयर एक्टिविटीज जैसे योगा, मेडिटेशन और हॉबीज में शामिल होना भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। यह गतिविधियां तनाव को कम करने में मदद करती हैं और महिलाओं को अपने आप को फिर से खोजने का मौका देती हैं। किताबें पढ़ना, पेंटिंग करना या कोई नया स्किल सीखना भी एक अच्छा तरीका हो सकता है अपने मन को शांत रखने का। यह न केवल ध्यान भटकाने में मदद करता है बल्कि आत्मसंतुष्टि भी प्रदान करता है। प्रकृति के साथ समय बिताना भी एक अच्छा तरीका है मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का। पार्क में टहलना, बागवानी करना या किसी शांत जगह पर बैठकर प्रकृति का आनंद लेना मन को शांति प्रदान करता है। अंत में यह महत्वपूर्ण है कि महिलाएं अपने आप को समय दें और धैर्य रखें। स्तन कैंसर का इलाज एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन सही मानसिकता और समर्थन के साथ इसे पार किया जा सकता है। उम्मीद और सकारात्मकता के साथ महिलाएं इस चुनौती का सामना कर सकती हैं और एक नया जीवन शुरू कर सकती हैं। फाइनली, ब्रेस्ट कैंसर एक कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है। यह बीमारी कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है, जैसे जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल और एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। इसलिए यह जरूरी है कि हम इस बीमारी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें और जागरूक रहें। अर्ली डिटेक्शन और टाइमली ट्रीटमेंट से रिजल्ट्स इंप्रूव हो सकते हैं। रेगुलर चेकअप्स, सेल्फ एग्जाम और मैमोग्राम से अर्ली स्टेजेस में ही ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट किया जा सकता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि अर्ली डिटेक्शन से ट्रीटमेंट के चांसेस और सर्वाइवल रेट दोनों ही बढ़ जाते हैं। और हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाकर विमेन अपने हेल्थ में एक्टिव रोल निभा सकती है। बैलेंस्ड डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स अपनाकर हम अपने ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा सेल्फ एग्जामिनेशन भी एक महत्वपूर्ण स्टेप है, जिससे हम किसी भी अनयूजुअल चेंजेस को जल्दी से पहचान सकते हैं और किसी भी अनयूजुअल चीज की तुरंत रिपोर्ट करें। अगर आपको कोई लंप, पेन या अनयूजुअल डिस्चार्ज महसूस हो तो तुरंत अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से संपर्क करें। अर्ली रिपोर्टिंग से डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट जल्दी शुरू हो सकता है, जिससे रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। धन्यवाद, और इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर हम आपको हेल्थ से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स और टिप्स देते रहेंगे। आपकी हेल्थ हमारी प्रायोरिटी है, इसलिए कनेक्टेड रहें और जागरूक रहें।